I will say the important questions which will be inshallah posed in your examination. And because in your examination now the questions are posed not only the textual questions, जो टेक्स्ट के पीछे नहीं पूछते वो ही कभी नहीं पूछे, पर ज्यादातर आप conceptual questions within the text, समझ रहे हैं? तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका जो पहला लेसन है वो है जेपी प्रिस्टी का, जिसका मैंने आपको इसलिए कहा है कि जो आथर है आपको आथर का भी याद रखना है, अबाउट आथर, क्योंकि आपके जो दो लेसन है ज्यादा सिलेबस की कमी है तो वहाँ दोनों के दोनों अलग अलग आते हैं, इसीलिए आथर के बारे में याद रखना है। तो पहले जो मदर्स डे है इसका लिखने वाला है जेपी प्रिस्टी। यहाँ पहले अबाउट द आथर ये ज्यादा नहीं है, यहाँ पैरेंट्स और सपोज ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अबाउट हिज एजुकेशन मेनली जेपी से राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द एजुकेशन ऑफ जेपी प्रिस्टी और वेयर एंड हाउ ही गेट एजुकेशन। या मुझे लगता है लास्ट पेपर में जो था ना वो था कि उसने कहां से ग्रेजुएशन की, शायद वही था। ये कहूँगा क्या कहूँ, कोई क्वेश्चन था। हाँ, then did Helen graduated from the college? समझ रहा है? Then did Helen graduated from the college? What is the name of the college? इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? About his education this is important. बार बार मैं ये कह रहा हूँ, अब मतलब कौन सा क्वेश्चन को पूछेंगे वो अलग है। इस कॉलेज में मैट्रिक सेकेंड की, कहाँ से मैट्रिकुलेशन की, तो ये आपको देखना यू हैव टू रिमेंबर दिस। हाँ, about the honors and awards, honors and prizes. Remember this also. Prizes and honors है, ठीक है? ये भी थोड़ा याद रखना है कि कौन कौन सा प्राइज इसको मिला है और कहां से मिला है। हाँ, अब बात है यहां कैरेक्टर्स पर जरूर क्वेश्चन होगा, कम से कम कैरेक्टर्स पर 2 क्वेश्चन होंगे। अब बात है कौन सा इंपॉर्टेंट जिस पर ज्यादातर वो पूछेंगे या जिस पर लॉन्ग क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन। एक तो मिस इंग्लिश प्रियर्सन मदर, क्योंकि ये जो हमारा लेसन ही मदर के बारे में है तो इसीलिए मतलब लॉन्ग क्वेश्चन उस पर वो पूछेंगे। वो कैसे होगा, फिर क्या होगा, वहां होगा व्हाट इज द रोल ऑफ द मदर इन दिस लेसन, राइट द कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ द मदर। फिर कैसे क्वेश्चन होगा, क्या होगा, वो अलग बात है, इस पर जरूर क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं? वो कैसे भी फिर होगा। हाँ, और फिर जनरल, समझ रहा है? बस यही 2 इंपॉर्टेंट। अगर वो इर्मल पूछेंगे मिसाल के लिए, वो शॉर्ट होंगे, वो जो आपके कितने मार्क्स की क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये भी उसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन में जो करेक्टर्स है, मिसाल के लिए जॉर्ज पियर्सन, ये उसका हस्बैंड होता है ना, तो उसके बारे में वो वहां आपको थोड़ा लिखा है, उसका हस्बैंड है वो ठीक लिखा है, वो आप लिख सकेंगे, है ना? हाँ, वो थोड़ा होगा। इसलिए इसी तरह डोरिस पियर्सन, वो ये इसकी डॉटर होती थी, ये बाकी की तरफ उसका लव हुआ था, इससे क्या कहते हैं उसके सोल पेयर, उसका नाम था, हाँ सोल पियर्सन से गलत हुआ था, उसके साथ उसको लव अफेयर चल रहे थे। इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। हाँ, किसके साथ? हाँ नहीं, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, उसका नाम क्या था? हाँ चार्ल्स है, उसके साथ उसको लव हुआ था, तो वो आपको लिखना है। यहाँ ये चार्ल्स, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछेंगे, फादर के भी बारे में भी ज्यादा नहीं पूछेंगे, समझ रहा है? तो दिस इज अबाउट द कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स में मेरे बार कहा क्वेश्चन जरूर होगा। हाँ, अब हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर होगा दोनों में, एक क्योंकि हमें यहाँ 2 लेसन है, उसका इसका टाइटल के बारे में होगा। वो क्वेश्चन कैसे होगा वो अलग बात है, वहां होगा इज द टाइटल अप्रोप्रिएट, राइट, नोट अपॉन द टाइटल ऑफ दिस लेसन। फिर कैसे होगा, क्या होगा, टाइटल के बारे में। तो मैंने आपको बार बार कहा है, हर बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि टाइटल वर्क इज लाइक ए साइलेंट बोर्ड। बार बार मैंने कितने मतलब जो भी लेक्चर में लिखे वहां मैंने कहा है, पहले लेसन में पहले ही, यानी कि पहला सेकंड सब यही लिखेंगे कि जो टाइटल होगा है वो साइन बोर्ड की तरह होता है, इसका टाइटल अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये मदर के बारे में है, समझ रहा है? तो वही आपको लिखना है कि ये जरूर टाइटल के बारे में जरूर क्वेश्चन होगा। हाँ,
तो ये मेरे यहाँ इंट्रोडक्शन की कैरेक्टर्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। तो थीम में भी अगर लोग पूछेंगे तो और कौन से क्वेश्चन है आपको यहाँ का साथ के दो सी, हाँ मे भी ये बी सेक्शन में जो आपके 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो थीम दो में से ज्यादातर वो वाला है ना, सेकंड चैप्टर हमारा है, वहां थीम के ज्यादा चांसेस है, यहाँ काम है, मगर मे भी थीम का ख्याल रखना है, ठीक है। थीम यहाँ क्या है? द थीम ऑफ द प्ले इज मदर always sacrifice themselves for the family without expecting anything in return. The family members should respect their mothers. मेन थीम ये, we should respect our mothers. तो यहाँ जा रही है, आपको क्या करना है? बेटी सब हम इतने ही लिखेंगे, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आप ही ने कहा तो थोड़ा लिखना है, फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा लिखना है, we should respect our mothers. यही शेड्यूल, इस शेड्यूल में इसको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, क्यों नहीं? समझ आ रहा है? हाँ, हाँ, नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चन पर भी नजर मानी चाहिए। आज का ज्यादा नहीं, वो पूछे नीवी है तो क्या है? हस्बैंड एंड सन्स डॉटर्स शुड टेक नोटिस ऑफ देयर वाइफ्स मदर्स, या ये वही है क्या अपने जो भी घर में होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, फादर होगा, हस्बैंड होगा, उनको मतलब जो वहां वाइफ्स होंगे या एज मदर होगी, यानी कि उसका ख्याल रखना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस लिहाज से देखेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन भी ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिसका स्पिरिट जो हमने नहीं पढ़ा है, स्पिरिट रोल जो मैंने अपने पहले ही कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? अब वो कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, वो अलग बात है। वो कहेंगे राइट द करेक्ट स्टेज या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल क्वेश्चन, कैसे होगा, क्या होगा, तो क्वेश्चन उसको जरूर होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? या was she able to change the family, ये कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, मगर लिखना तो आपको यही है। समझ आ रहा है? हाँ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिस पेयर्सन्स पर्सनालिटी बिफोर शी चेंज, तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले, डू यू थिंक दैट द थिंग्स हैव चेंज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपको क्या करना है? आपको लिखना है कि एंड पर क्या वो चेंज होती है, फैमिली मेंबर से नहीं होती है, हो जाएगा। अब थोड़ा लिखना है कि कैसे होती है, तो बहुत आसान है। इसी तरह आपका नेक्स्ट लेसन जो है, हाँ, उसका नाम वो भी ऑटोबायोग्राफी है, जो आपको मालूम है, दैट इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैं आपको और एक चीज याद रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो ये लेसन का नाम होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा में रखना होता है। समझ रहे हैं? बहुत बच्चे नहीं रखते तो उससे मार्क्स कम आते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा में जरूर रखना होता है, इससे डिफरेंस होती है कि ये स्टोरी का नाम है। समझ रहे हैं? हाँ, क्या है, मैंने फिर भी कहा ये भी ऑटोबायोग्राफी है, तो यहाँ पहले इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगा। हेनिक्रेबिक नोलू में आपको यहाँ गलत होगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बात कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, वो अलग बात है। रोल ऑफ एनी चिल्ड्रन, वहां क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ हर टीचर, या व्हाट इज राइट द कैटेगरी स्केच ऑफ एनी चिल्ड्रन, या हाउ एनी चिल्ड्रन चेंज द लाइफ ऑफ, समझ रहे हैं, हेलन कलर, समझ रहे हैं, या हु इज रिस्पांसिबल फॉर द मेजर चेंज ऑफ हेलन कलर। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तो जवाब यही होगा, आपको लिखना होगा। हाँ, इसका भी ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, उसे कहा तालीम हासिल की, वो फिर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, फिर भी ये कह रहा हूं सबके, वो कहेंगे कि उसने किस स्कूल में एजुकेशन हासिल की, मिसाल के बीए कहां से किया है, वो क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा, तो एजुकेशन में क्वेश्चन जरूर है। समझ रहा है? हाँ, इसका ये लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसने कौन सी काम की है, उसने क्या लिखा है, कब लिखा है, डेट भी याद रखेंगे। अवार्ड और प्राइजेस थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट।
आपको कैसे पूछेंगे कि अपने बार बार ये कह रहा हूं कंट्रीब्यूशन उसका क्या था। मिसाल के लिए वो कहेंगे उसने ये एनजीओ उसने कब उसमें ज्वाइन किया था, समझ आ रहा है, या ये किन के लिए ये एनजीओ थी, वो कैसे क्वेश्चन होगा क्या होगा तो इसमें जरूर होगा। तो आपको इसके बारे में मालूम है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये क्या होती है, ये ब्लाइंड होती है। हाँ थीम मैंने आपको पहले ही कहा है, इसका ये क्वेश्चन थीम वाला इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट है कि लगभग 90% चांसेस है इससे एग्जाम में आएंगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कैसे होगा क्या होगा। हाँ और शॉर्ट क्वेश्चन में वो भी पूछेंगे बताओ इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कहां से कहां तक स्टार्ट होते हैं चैप्टर्स, कोई लिखता 1 से नहीं 3 से है, ये आपको याद रखना है दैट इज द चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम 3 4 5 एंड 6 है, ये आपको याद रखना है, ये वो पूछ सकेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर आप इतना ही याद रखेंगे तो फिर आपको टेक्स्ट से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, मगर जो चाहता है कि गो थ्रू द टेक्स्ट आल्सो। यहाँ तो आपको मालूम है यहाँ 2 ही कैरेक्टर्स है ना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। आप कभी और भी थे मतलब पैरेंट्स भागे या वो आर मगर जो मेन कैरेक्टर्स वो 2 ही है। हाँ और जो मैंने आपको पढ़ाया था वो जो ये नेचर के बारे में कह रही है कि मुझे नेचर ने सिखाए हैं 2 लेसन, गुड एज वेल एज बैड। जब वो डायरेक्ट पर होनी थी है ना, वहां वो तूफान आ रहा था तो मेरी वो क्वेश्चन भी पूछेंगे, वो कैसे भी पूछेंगे क्या पूछेंगे वो अलग बात है, मगर वो भी इंपॉर्टेंट है। How does Helen Keller struggle with her ये भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल इंडिपेंडेंस इन हर अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 5 में चलिए उसको नकस था तो फिर भी उसने स्ट्रगल कैसे की है, कोशिश कैसे की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये मैंने आपको कहा है कि उस ये मिस सेलिंग के बारे में क्वेश्चन होगा। आप मतलब यहाँ क्वेश्चन है कैपिटी में कि जब वो आई थी पहले दिन तो वो दिन आपको एक्सप्लेन करना है कैसा वो उसका इंतजार कर रही थी, क्या कर रही थी, कैसे, फिर जब वो अंदर हुई तो फिर से उसको सिखाया, वो भी मैंने आपको कहा शॉर्ट क्वेश्चन में वो भी पूछ सकते कौन से वर्ड उसने सबसे पहले सीखे, समझ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ इसके इनिशिएटिव बनने छोड़ो तो हाँ तो मैंने आपको कहा था कि पहले 2 इंसिडेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 लेसन नेचर लर्न आफ्टर हर स्लोप्स आर इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट। बस इतना ही, आपको तो ज्यादा है नहीं, बहुत काम है सिलेबस में, तो इसलिए इतना ही, इतना तो काफी है। थैंक यू।